बुद्धि इतना तेज हो जाएगी तुम्हारी, कैमरा जैसा माइंड होगा, जिस किताब को देखोगे तुरंत याद। अभी मैं याद करता हूं, फट से याद होता है। एक भगत ने कहा इस उम्र में भी बुद्धि कुछ कम नहीं हुई। हमने कहा कम क्यों होगी, ये व्रत महाव्रत है, ये साधारण नहीं। इसी व्रत को तो हनुमान जी ने पालन किया था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तुम गृहस्थ हो, तुम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हो, लेकिन इतना जरूर है अंश व्रतधारी बन सक, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन। इससे मुखमंडल पर भी तेज झलकेगा, वाणी ओजस्वी होगी, स्मरण शक्ति प्रखर होगी, बुद्धि प्रचंड होगी, दिमाग कुशाग्र हो जाएगा, और जो तुम पढ़ोगे याद हो जाएगा। और याद रखना, हर कार्य करने में तुम्हारा मन खूब लगेगा, तुम साधारण नहीं रहोगे, बहुत ऊंचाइयों को छू। आज मेरे पास में एक कथाकार आए थे, नाम नहीं बताऊं, तो कह रहे थे गुरुदेव हम एक बात देखते हैं, आप आलसी नहीं हो। मेरे से बोले, तो हमने कहा तुम? बोले हम आलसी बहुत, हमारे पहुड़न रह मन होते। बोले जब चलित है तो धीरे धीरे चलित है, इतना अशुद्ध बना है। पैदल चलने से ब्रह्मचर्य की साधना में मदद मिलती है, और ब्रह्मचारी को अधिक लंबे समय तक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद का वक्त पूरा हो जाने के बाद, उसका पीरियड समाप्त होने के बाद, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरी अवस्था और महातुरी अवस्था। तो जब तुम महातुरी और तुरी और सुषुप्ति अवस्था में सोते हो तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। और अधिक जब सोते हो, आधा जागते हो आधा सोते हो, ऐसी भी नींद बहुत लोग लेते हैं, अर्ध निद्रा है, उस समय ब्रह्मचर्य की नुकसान होने की संभावना है। और ये भी याद रखना, थोड़ा मूली खाया करो, थोड़ा केला खाओ, थोड़ा अमरूद खाओ, थोड़ा गाजर खाओ, ये ब्रह्मचर्य में मदद करने वाली चीज है। प्रसन्न रहने से भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। क्रोध करने से नुकसान होता है। ये क्रोध कोई साधारण चीज नहीं, क्रोध तुम्हारे खून को गर्म कर देता है, तुम्हारे शरीर की नस नस को गर्म कर देता है। क्रोध की स्थिति में बीपी नपवाइए, देखिए कितने डिग्री पहुंचता है। क्रोध कोई साधारण चीज है, इसलिए अधिक क्रोधी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। सीतापुर जिले में एक गांव में हम गए तो एक सज्जन ने बताया कि मेरे पिताजी बहुत क्रोधी हैं, इनको आप थोड़ा ज्ञान दे दो। तुमने कहा कितना क्रोधी हैं? बोले एक दिन शुद्ध साई भोजन करते हैं और दूसरे दिन कुछ रूठ जाते, अब बोलत कुछ नहीं, सब लाल लाल शरीर हो जाते और नसें फूल जाती और भाग जाते हैं, तो ख्यातम गन्नम 5-6 दिन परे रहते। बोले देखो सब शरीर सूख गवा गुरुदेव, हड्डी पिंजड़ा दिखाते। हम लोगों ने कहा कोई चिंता नहीं है, पिताजी की बड़ी चिंता है। और फिर मनाई मनोई कि जब लाई थन तो 2 दिन ठीक रहते ना, अब बताऊ तो नहीं बात का है, बस गुस्सा एक भाग जाते, ख्यातम परे रहते। तो हमने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज होते? तो उन्होंने कहा मेरी नाराजी कोई ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये घर पूरा सिर्री है, हम सबका कूट दी का करेंगे, सबसे नाराज है। बोले वाइफ से बहुत नाराज हूँ, बेटों से नाराज हूँ, बहुओं से नाराज हूँ। तो हमने कहा जब ये बेटे नहीं थे, बहुएं नहीं थी, तब तुम्हारे घर की स्थिति क्या थी? बोले तो घर में छपरा थे। तो हमने कहा अब क्या है? बोले अब बेटे बहुओं ने कमरा बना दिया। तो हमने कहा नाराज इसलिए क्या? तो छत तोड़ के छपरा डाल दो क्या? अब बेटे बहुओं ने इतना विकास किया है और खुद के जीवन में नहीं कर पाए थे, छपरा थे, अब कमरा है और फिर भी नाराज है। कम से कम बेटे बहुओं को धन्यवाद दीजिए। बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, जब से मेरी बहू आई है, ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है, इसके पैर पड़े तब से हमारा विकास हुआ है। बहू का दिल भी भर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं बहू क्या ये चुड़ैल आई है, जब से पांव पड़े तब से घर कंगाल हो गया। तो बहू सोचती है अब चुड़ैलपना हम दिखा ही देंगे, तो बहुएं भी फिर चुड़ैलपना दिखा देती है।
काम नहीं करती हैं, लेटी रहती हैं, रोज सिर दर्द कमर दर्द बताती हैं और मुंह ऐसा बनाती है कि कलकत्ते की काली देवी। पूरा घर तबाह हो गया है। लिए लिए डॉक्टर के यहाँ घूम रहे हैं, डॉक्टर भी नाप रहा। डॉक्टर जान जाता बीमारी कोई नहीं लेकिन फायदा हमारा है, आने दो इसको। डॉक्टर भी होशियार है। डॉक्टर कहता है तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। टाइम पर आई गए नहीं, डॉक्टर खुद ही कंगाल हो जाता है, उसको मिलेंगे 200-500। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात हमसे बताई, बोला ठंडी महीने में थोड़ा गिलोय और थोड़ा अदरक और 5-7 पत्ती तुलसी की, बोला इसका काढ़ा अगर पी लो एक बार तो गुरुदेव सर्दी जुखाम बुखार उखार कुछ हो ही न करी। तम कि नहीं हमका बताओ सबका बताओ कि नहीं, बोले सबका बताई तो हमरन बुखार आई जी, हम यहाँ का करी। तम कि हमको क्यों बताओ, तो तुम्हारे आए समाज 1 घंटा खराब होते, तुम्हारा सम्मान भी करते हो, नाश्ता भी खिलाते हो, बात करे पड़ते। 10 मरीज उतनी देर में देख ले तो तुमसे तो कुछ मिली ना, और 10 मरीज देख दिन 5000 मिलती वो हो गए। इसलिए सोट वोट कूट भी से खाओ यहाँ ना हो। डॉक्टर भी मजेदार। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा 5 किलोमीटर पैदल तेज चाल में यदि चलो तो बुखार उखार आएगा ही नहीं, शुगर वुगर होगी ही नहीं, लेकिन 5 किलोमीटर और तेज चाल में। कई लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो ऐसी धीमी चाल जाते हैं, पति पत्नी दोनों देखो तो लगत हाथी हथनी जात, कोई घर पति पत्नी जात। ऐसा झूम के चलते, पत्नी उनका ढकेलत हुई उनका ढकेलत, ढकेल ढकाल के लौट आवत है खेल। तो मैं तो ऐसे लोगों को देखता तो हंसी आती है। आज अमेठी जिले के सब इंस्पेक्टर आए थे तो मैं घर से पधरौनी करके दौड़ के निकला तो वो दरोगा जी बोले क्या बात गुरुदेव कोई बात हो गई? हम कहें बात नहीं, देर हो रही, दौड़ो निकलो। बोले आप दौड़ जाते हैं? हमने कहा हम पूरा दौड़ते हैं। ये ढील ढाल आदमी मंच पर पहुंची न पाई टाइम पर। मैं आपसे भी कहूंगा घर में सब महिलाएं दौड़ दौड़ कर काम करो, पुरुष भी दौड़ दौड़ करके काम करें और हंसा भी करो थोड़ा खोल कर, लेकिन हंसने का समय भी देख लेना। अब कोई ध्यान में बैठा वहां तुम हंसी हो तो नाराज हुई तो शंख तुम्हारी खोपड़ी मार दी तो बैठे रोई हो खोपड़ी फूट जी। और किसी घर में कोई मर गया तुम हुआ हा मचाए तो दुश्मनी बनेगी कि हमारे घर में मरा अब इनका खुशी। तो रोना कहाँ है, हंसना कहाँ है, खुश कहाँ होना है, मुस्कुराना कहाँ है, इसके स्थान का भी चुनाव करना पड़ेगा, सिचुएशन का चुनाव करना पड़ेगा। अगर सही चुनाव नहीं कर सके तो हंसने में भी खतरा है, रोने में भी खतरा है और सब चीज में खतरा है। आपके घर में सब सामान है लेकिन कौन सामान कहां पर जमाना, कहां सेट करना है, ये कला नहीं है। तो घड़ी की जगह लोटा रख दोगे, लोटा की जगह सोटा रख दोगे, सोटा की जगह बाटा कंपनी का जूता रख दोगे तो गड़बड़ होगा। इसी तरह से आपको जिंदगी में अपनी हंसी को भी जमाना कि हंसना कहां है। कोई दुख की बात कर रहा हो तो वहां हंसो मत, आप सीरियस होकर सुन लीजिए और उसके दुख में थोड़ा शामिल हो जाइए और बाद को उसको समझा दीजिए। और किसी के यहाँ विवाह उत्सव है तो वहां आप भी खुश होइए और विवाह करना हो तो दिन में कीजिए। आज मैं नम्र निवेदन करूंगा कि रात में विवाह मत करो, क्योंकि रात में दिखाई नहीं देता है कि कौन कैसा है। रात में लोग नकली बंधन कराते हैं, उसमें तुम धोखा खा सकते हो। मैंने एक सज्जन से पूछा ये विवाह एक दुल्हन का है, ये इतनी लड़कियां क्यों सज धज कर आती हैं? बोले ये विवाह की उम्मीदवार है। बड़े मजे की बात कहा। तो हमने कहा ये लड़के लोग टांग टेढ़ी करके क्यों खड़े होते हैं? बोले ये भी इसमें चुनाव करने आए कि हमको भी आगे करना है। लेकिन याद रखना विवाह के बाद भगवान राम भी सुखी नहीं रह पाए, विवाह के बाद तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। जिस दिन विवाह होगा उस दिन सब वाह वाह करेंगे,
और विवाह के बाद तुम आह आह करोगे। यही दशा होती है। हजारों लाखों लोगों ने हमसे कहा है कि हम सुखी नहीं, हम दुखी हैं। तम कहन जब विवाह नहीं भर है तब कैसे रहो, कहीं तब तो ठीक रह। तम कहन काहे कचगल पड़ गए तो कहीं हम जनते ही नहीं रहे, हमका तो मालूम नहीं, और सुख मिली, माँ तो बहुत ही गड़बड़। तो किसी एक सज्जन ने कहा तो बेवकूफ पंथ है। तम कहन विवाह को बेवकूफ पंथ बताते हो। सभी लोग बिना विवाह के नहीं रह सकते, और विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि व्यवस्था भी तो बंद होगी। लेकिन विवाह करने के बाद पति पत्नी दोनों सत्संग से जुड़ो, ताकि तुम्हारे अवगुण, तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रहें, ताकि तुम्हारा गृहस्थाश्रम आनंद से भरा रहे, इतना दुख न पैदा हो उसमें।